कॉन्सेप्ट। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होता था, इधर ध्यान दो, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होता था, इस लूप पे करंट आई फ्लो हो रहा है, एरिया ए है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, आई इंटू ए। ठीक है, अगर एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप कर दिया, अगर इसके ऊपर मैंने खूब सारे लूप कर दिया, फॉर एन नंबर ऑफ लूप, एन नंबर ऑफ कॉइल या लूप, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता था, एन टाइम्स हो जाता था आई इंटू आई इंटू। ठीक है, चलो अब के, ये पहला केस है, ठीक है, ये क्या है, केस नंबर वन, मान लो। अब दूसरा केस क्या आता है, एक वायर लेते हैं, वायर का लेंथ क्या कर दिया है, एल, वायर का लेंथ क्या है, एल। अब उस वायर को बेंड करके हमने लूप बनाया, मान लो उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ। चलो केस नंबर टू देखो, केस नंबर टू बोल रहा है, एक करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल, एक करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल। देखो आप लोगों को इतना ध्यान इसलिए, करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ एल is bent to form, is bent to form a coil of coil of n number of turns, of n turns। ठीक है, चलो अब एक वायर लेके आए, ठीक है, वायर लेके आए, वायर को ऐसे रोल किया, वायर का लेंथ क्या था, एल। अब उस वायर को बेंट करके आपने क्या बनाया, सर्कुलर कॉइल बनाया, मान लो उसमें कितने टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ठीक है, एक वायर लिया आपने जिसका लेंथ क्या है एल, अब इसको आपने बेंट करके एक लूप बनाया, लूप में मान लो खूब सारे टर्न्स, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, एन नंबर ऑफ टर्न्स है मान लो, और इस कॉइल की रेडियस जो है वो क्या दिया हुआ है, आर, नंबर ऑफ टर्न मान लो, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न। इस जो लूप का रेडियस दिया हुआ है वो आर दिया हुआ है, एल लेंथ के वायर को ही तो आपने बाउंड करके कॉइल बनाया था, अपने पास टोटल लेंथ कितनी थी, एल, ये किसके बराबर होगी, एक टर्न्स का लेंथ कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ वन लूप, वन कॉइल, टू पाई आर। एक कॉइल का जो लेंथ है वो कितना आएगा, टू पाई इंटू आर, कितने नंबर ऑफ टर्न्स बनाए आपने, एन। ठीक है, तो यहाँ से आर क्या आ जाएगा, एल अपॉन में टू पाई एन। ठीक है, ये आएगा क्या, ये आएगा, जो ये कॉइल है उसकी रेडियस समझ में आया, कैसे निकाला, अपने पास वायर था जिसका लेंथ था एल, अब इस वायर को बाउंड किया और हमने क्या बनाया, एक सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल बना जिसका रेडियस क्या था आर। अब एक सरकमफ्रेंस, मतलब एक कॉइल का जो सरकमफ्रेंस है वो टू पाई आर आएगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इनसे क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, एन इंटू, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ये बात, कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं बताओ। ठीक है, यहाँ पे रेडियस मिल गया, इस कॉइल का ये जो बनाया हमने सर्कुलर लूप, इसका रेडियस मिल गया। अब इस रेडियस में मैंने मान लो बोल दिया करंट कुछ इस सेंस से फ्लो हो रहा है, इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस सेंस से फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, यही लिखोगे, चलो एन आई, एरिया कैसे निकालते थे, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक काम करो, आर की वैल्यू पुट करो, एल अपॉन में टू पाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो एन इंटू आई, पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ये लिखेंगे क्या, एक एन से एक एन कैंसल, तो क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ जाएगा आई इंटू पाई, अच्छा एक बात, एक पाई से यहाँ पाई कैसे आ गया, अच्छा ये था ना, पाई आर स्क्वायर, ये पाई से एक पाई कैंसिल हो, तो क्या आएगा, आई इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई एन। अब बताओ जो वायर लिया था उसकी लेंथ कांस्टेंट है,
वायर में करंट आई फ्लो हो रहा था, 4 पाई खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आया वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न आ गया था। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे आया वो क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब अगर एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता था, आई इंटू ए, एन नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल की वजह से एन इंटू आई, एन डायरेक्टली यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। और अपने पास एल लेंथ का एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इसी वायर को बेंड करके हमने एक सर्कुलर कॉइल बनाया जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स थे, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। समझ में आया? अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे, इसको जल्दी से नोट। अगर यहाँ पे मैं बोलता रेडियस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेना इसको, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर और 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न। ठीक, अगर रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ नंबर ऑफ टर्न, रेडियस नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, चलो बेंट टू फॉर्म इस सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न। ठीक है, 1 टर्न। एक करंट कैरी कॉइल था जिसका लेंथ एल था, इसको हमने सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में बेंड किया और एक टर्न रखा। ठीक है, अभी लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अपने पास एक वायर था, ठीक है, एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ क्या दी है, एल। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट केस में क्या बोला, ये आपने इसको बेंड किया और एक सर्कुलर कॉइल बना। ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल बना और सिर्फ कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे, 1। ठीक है, एन की वैल्यू 1 है, मान लो इसमें करंट इस सेंस में फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर एक बार क्या किया आपने, सेम वायर था, सेम वायर से आपने क्या किया, अब एक कॉइल और बनाया। ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। अच्छा, अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो रेडियस कम होता चला जाता है, इसलिए मैंने लिखा था रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अगर मैं सिर्फ वायर से एक टर्न रखना चाहता हूँ तो रेडियस ज्यादा होगा। मान लो देखो, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, ये वायर है। ठीक है, अब मान लो वायर की लेंथ है एल। ओके, वायर की लेंथ मान लो मैंने यही तक का वायर लिया हो। ठीक है, अगर मैंने बोला वायर की लेंथ एल है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टर्न का सर्कुलर कॉइल बनाना है। ये वायर था, वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लो आई फ्लो हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इस वायर को तोड़ भी देता हूँ, ठीक है, ठीक है, देखो अगर मैंने इस वायर को तोड़ दिया, ठीक, ये वायर था, वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर मैंने बोला मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप बनाना है, एक हीटर, तो उसकी रेडियस क्या आपको दिख रही है, ज्यादा दिख रही है क्या, रेडियस आपको ज्यादा दिखेगी। मैंने बोला नहीं, अब इस वायर से आप 2 लूप बनाओ। ठीक है, चलो 2 लूप बना लेते हैं। चलो 2 लूप बन गया, रेडियस कम हो गया, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओ, अगर आपने बोला नहीं सर 4 टर्न बनाओ, ठीक है, चलो तो मैं बना देता हूँ 4। ठीक है, इसी के ऊपर चलो 1 2 3 4। ठीक है, चलो मान ये कितने रेडियस और छोटी हो गई ना। आपने बोला सर नहीं 8 टर्न बना दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो और छोटा हो गया। आपने बोला नहीं सर 12 टर्न बना दो, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर वन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज किए, रेडियस कम हो गई। ठीक है, यही बोलने की कोशिश कर रहे थे आप। ओके, अब बताओ अपना आपने क्या किया, कॉइल का रेडियस को, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज किया तो रेडियस ऑफ द कॉइल डिक्रीज हो जाएगा क्या, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है, 2। ठीक है, रेडियस और कम होगी। अपने से क्या पूछा था, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो बताओ। मान लो फर्स्ट केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m1, सेकंड केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m2। तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा था, m1 अपॉन में m2, क्या आएगा ये मैग्नेटिक मोमेंट, आपको पता है सिंस मैग्नेटिक मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न इफ वायर ऑफ गिवन लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट, तो क्या करते थे 1 अपॉन m है तो क्या लिखोगे n2 अपॉन में n1, तो क्या आएगा 2 अपॉन में। समझ गए, ये जे मेंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर था, कांस्टेंट लेंथ का करंट कैरिंग वायर। ठीक है, कांस्टेंट लेंथ, मान लो यही वायर है, कांस्टेंट लेंथ है एल। अब मुझे इसको बेंड करके ऐसा कॉइल बनाना है जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, मैक्सिमम। कितने नंबर ऑफ टर्न्स, कितने होंगे, आपको पता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होना है, और मैग्नेटिक मोमेंट फॉर कांस्टेंट लेंथ करंट कैरिंग वायर क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये जितना कम होगा ये तो कितना कम। हाँ,
अच्छा अगर n की वैल्यू 0 रख दूंगा तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना, फिर तो कॉयल बचा ही नहीं अपने पास, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ी ना निकाल पाएंगे फिर। भाई n इक्वल टू 0 अपने पास ना तो वायर है ना तो क्वेश्चन इनवैलिड हो गया ना, तो क्या रखेंगे, 1, ठीक है। फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा ऑप्शन में 0 भी दिया था, ऑप्शन में 0 भी दिया, 1 भी दिया, और आप लोग 0 लगा के आओगे क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होता है? और ये सोचोगे ही नहीं कि यार 0 हो गया तो कॉइल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ टर्न शुड बी मिनिमम, n शुड बी मिनिमम। तो कितना मिनिमम कर सकते हो भाई, 1, n की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या है, फील्ड, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 आई कैप प्लस 3 जे कैप टेस्ला, वेयर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर m, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ कॉइल का 50 आई के एम्पीयर मीटर स्क्वायर, उसको एक्स एक्सिस के नाम रखा गया है। आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दिया हुआ 0.5 आई के प्लस 3 जे कैप टेस्ला, आपसे पूछा है उस कॉइल पे टॉर्क कितना लग रहा है ये बताइए, उस कॉइल पे टॉर्क कितना लग रहा है ये बताइए, ठीक है। एम क्रॉस वेक्टर बी, बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है, टॉर्क बराबर वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता था, ठीक है, तो कैसे करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, मैग्नेटिक मोमेंट में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 50, जे कैप का कोफिशिएंट के कैप का 0, मैग्नेटिक फील्ड में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 0.5, जे कैप का 3, के कैप का 0, समझ पाए। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो सभी लोग, तो पता चले क्रॉस प्रोडक्ट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 175 के कैप न्यूटन मीटर, सेकेंड ऑप्शन दिया है 150 के कैप न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर क्या है, टॉर्क की यूनिट है, थर्ड 75 के कैप न्यूटन मीटर, और 25 के कैप, अभी जिससे पूछा जाए वही बताएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट की तरह करते थे, आई कैप को पहले रखो, इसको सेपरेट करो, आई कैप के एलिमेंट को कवर करो, 0 × 0, अब आप लोगों ने यहाँ प्लस कर दिया बीच में, अगर यहाँ कोई फिक्स वैल्यू दे देता मैं तो फिर गलत हो जाता ना, अभी तो चलो 0 था कर दिया सही आ गया, अगर मैं यहाँ 1 यहाँ 3 कर देता, यहाँ 5 कर देता, तो यहाँ पे बीच में प्लस की बजाय प्लस करते तो ऐड करके लिख देते और वैल्यू गलत आ जाती, तो 0 × 0 माइनस 0 × 3, अब जे कैप को कैसे रखते थे माइनस के साथ, माइनस जे कैप, अब जे कैप के एलिमेंट को कवर करो, 15 × 0 माइनस 0.5 × 0 प्लस के कैप, बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाई करो, ये साइंस है, ऐसे शॉर्टकट नहीं चलेगा, 5 × 3 माइनस 0 × 0.5, ये पूरा टर्म क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, ये क्या है 0, तो क्या बचा, टॉर्क बचा आपका 150 के कैप न्यूटन मीटर, ये ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इज मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, पहला ऑप्शन दिया है पी, दूसरा ऑप्शन है क्यू, तीसरा ऑप्शन है आर, चौथा ऑप्शन है एस, ठीक है। तो लूप को कुछ ऐसे बनाया, पी लूप को ऐसे बनाया, अपने पास 4 वायर थे, ठीक है, मान लो ये अपने पास 4 वायर, चारों वायर की लेंथ इक्वल है, सभी वायर्स में करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इन चारों वायर को बेंड करके हमने एक लूप बनाया, ठीक है। मान लो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक, ये पी नंबर लूप है, इसको भी हमने बेंड किया, बातें मत करो आप लोग, ठीक है, इसमें भी करंट कुछ इस सेंस में फ्लो हो रहा है, ठीक।
इसको भी हमने बेंड किया। बातें मत करो। तो ये बातें नहीं बिल्कुल। ये क्यू लूप है, ये आर लूप है, और ये एस लूप है। ठीक है। तो आपसे पूछा है कौन से लूप का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा हो। ठीक है। अभी आपको पता नहीं साइड लेंथ क्या है, एरिया वगैरह कुछ निकाल नहीं पाओगे। देखो, आपको पता है सभी वायर्स का लेंथ एल है। एल वायर को ही हमने अलग अलग शेप दे दिया। ठीक है। एल लेंथ था, करंट आई फ्लो रहा था, कुछ इस शेप में बनाया, कुछ इस शेप में बनाया, इसको इस शेप में, इसको इस शेप में। सभी का पेरीमीटर क्या इक्वल है क्या, ये बताओ। पेरीमीटर सभी का इक्वल है क्या? यहाँ पे भी पेरीमीटर क्या है? हाँ, एल है। यहाँ पे भी पी की वैल्यू एल, यहाँ पे पेरीमीटर एल, यहाँ पे भी पेरीमीटर एल। जब पेरीमीटर इक्वल होता है तो सर्कुलर शेप का एरिया सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। ठीक है। व्हेन, यहाँ पे लिख लेना नोट करके, व्हेन पेरीमीटर इज इक्वल, देन when perimeter is equal for different shape, for different shape, then then circular shape has maximum area, then circular shape have maximum area। तो जो सर्कुलर शेप बनता है उसके पास क्या होता है? सबसे ज्यादा एरिया होता है। ठीक है, समझिए। तो सर्कुलर शेप के पास सबसे ज्यादा एरिया है। करंट सेम है सर, करंट सभी में सेम फ्लो रहा है। आई, इसमें भी आई फ्लो रहा था, इसमें भी आई है, ये भी आई है, और ये भी आई है। करंट सेम है तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया। तो करंट कांस्टेंट है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और एरिया सर्कुलर पर ऑप्शन दिया आपको 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया? 4 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। मान लो फील्ड, आप लोगों ने देखो कैसे किया होगा, मोस्टली स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया होगा। वर्क डन बराबर एम बी इन ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। 30 डिग्री से 45 डिग्री एंगल पे लेंगे, यही फॉर्मूला लगा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया? 4। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। कॉस थीटा 1 कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। कॉस थीटा 2 कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो 4 इंटू 5 क्या होगा? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। कॉस 30 डिग्री क्या होती है? √3/2 कॉस 44 1/√2। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? √3/2 को 0 पॉइंट, ये 1.732 होता है ना, 0.856 ठीक है, माइनस 1/√2 को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.707। अब इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.16। 0.16 को 20 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3.2। 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। ऐसे क्या होगा? हाँ ना, ऐसे ही करना है, एग्जाम में ऐसे ही करना है। लेकिन अभी आपको सीखना है तो आपको बिल्कुल डिटेल में डायग्राम बिल्कुल इमेजिन करना है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया सर, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मान लिया ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखा हुआ है हमने। ठीक है, मान लो इसमें करंट कुछ इस सेंस में फ्लो हो रहा है। करंट, एक मिनट रुको, डायरेक्शन चेंज करो, डायरेक्शन ऐसे करो। करंट कुछ इस सेंस में फ्लो रहा है, ये लूप ऐसे रखा हुआ है। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसका एरिया क्या दिया हुआ है? ए। ये कुछ ऐसे रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है क्या इस डायरेक्शन में आएगा? ये जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है ये फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। ठीक है। अब इस 30 डिग्री को मुझे क्या करना है? मान लो 45 डिग्री करना है, तो इसको थोड़ा सा और टिल्ट करेंगे,
थोड़ा सा और टिल्ट किया तो कुछ ऐसे बनेगा क्या ये कॉइल कुछ इसके अलावा बनेगा। अब ये जो एंगल आएगा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इधर होगा। अब ये एंगल क्या है 45 डिग्री। तो थीटा 1 ये है, थीटा 2 सोना लूप पे ऐसे रखा था, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर फील्ड से कितना एंगल बनाना 30 डिग्री। तो लूप को थोड़ा सा टिल्ट किया तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हमेशा करंट कैरिंग कॉइल के परपेंडिकुलर होता था। तो थीटा 2 कितना आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ फॉर्मूले ऐसे आपको इमेजिन करना है, लूप ऐसे रखा, फील्ड इधर है, लूप ऐसे रखा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर देखो, लूप ऐसे रखो मान लो, ठीक है, लूप ऐसे रखो, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कितना एंगल बनाना मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री। अब लूप को थोड़ा सा आपने क्या कर दिया बेंड किया, कितना ये एंगल मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा क्या, पहले इधर था। अब ये एंगल हो गया 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री, ये एंगल दिया हो 45 डिग्री। तो थीटा 1 से कहाँ चलेगी थीटा 2। अब पलटन कितना हुआ तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, आपको क्या आ जाता W इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया था मैग्नीट्यूड के फॉर्म में 4, मैग्नेटिक फील्ड 5 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, ठीक है, इन ब्रैकेट cos थीटा 1, थीटा 1 कितना है यहाँ पे भाई, थीटा 1 दिया 30 डिग्री और थीटा 2 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपको सोचना, थीटा 1 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे 20 into 10 to the power minus 4 इन ब्रैकेट cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2 को सॉल्व करें क्या आएगा 0.866 माइनस cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 को सॉल्व किया 0.707। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3.2 into 10 to the power minus 4 जूल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आप लोग डीपीपी से क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, बाहर मैग्नेटिक क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है। बाकी कॉइल के करंट कैरिंग कॉइल के क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और बाहर मैग्नेट कल ही पढ़ेंगे दोनों।